हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। फेस्टिव सीज़न होने के कारण काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज का टॉपिक है ऋणानुबंध पर। ऋणानुबंध का मतलब होता है कार्मिक डेब्ट, कर्मों का ऋण। ऋण मतलब कर्म और अनुबंध मतलब रिश्ता। प्रेजेंट लाइफ में अभी जो भी रिश्ते हैं आपके, वो ऋणानुबंध के कारण हैं। जैसे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, फ्रेंड्स वगैरह, जिससे भी आपका रिश्ता है, तो इन सब से आपका पिछले जन्म का ऋण जो है वो अभी भी बाकी था, जिसको आप पूरा कर रहे हैं। और पिछले जन्म के ऋण के कारण ही इस जन्म में ये सब लोग आपकी लाइफ में आए हैं। आपसे इनका रिश्ता जुड़ा ऋण के कारण, जो पेंडिंग कर्मास थे। इनमें से कईयों को आपने सुख दुख दिए होंगे। जिसको दुख दिए थे वो इस बर्थ में वही दुख आपको देकर आप दोनों के बीच के ऋण को क्लियर करता है। अगर आपने किसी को पिछले जन्म में, पिछली लाइफ में बहुत सुख दिए, प्यार दिया होगा और उस व्यक्ति ने बदले में आपकी कोई कदर नहीं की होगी, तो यहाँ भी रोल रिवर्स हो जाएंगे। इस बार आप वही सुख भोगेंगे जो आपने पिछले जन्म में किसी और को दिए थे, किसी और व्यक्ति को दिए थे। चाहे वो माँ बाप हों, चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी कई सारे परिवारों में, या आपके रिश्ते देख लीजिए, आपकी किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा और किसी से आपका रिश्ता बहुत ख़राब होगा, उससे आपको नफ़रत होगी। तो जिससे आपको नफ़रत है, तो इसका मतलब कि पास्ट लाइफ में आपने उस व्यक्ति को बहुत सारे दुख दिए थे, बहुत सताया होगा, बहुत रुलाया होगा। इसलिए इस जन्म में वो वही दुख आपको देके आपके बीच का जो ऋण है, जो कार्मिक अकाउंट है, उसको क्लियर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। जो हमारे पेंडिंग कर्मा होते कई लोगों से, वही ऋणानुबंध का कारण बनते हैं। और ये जो ऋण होते किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे आर्थिक ऋण भी होते हैं, आपने किसी के पैसे आपने रख लिए हों या चुरा लिए हों, या अभी आप देखते हैं कई सारे परिवारों में प्रॉपर्टी को लेके कितने सारे झगड़े होते हैं, कोई किसी का हक ले रहा है। तो ये आगे चल के ऋणानुबंध का कारण बनते हैं। या इमोशनल बेस्ड भी होते हैं ऋण, रिवेंज बेस्ड भी होते हैं। किसी ने, आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया हो, अपराध किया हो, कोई पाप आपने किया होगा, वही व्यक्ति फिर इस लाइफ में आपके साथ वही करेगा, रिवेंज लेगा आपके साथ, इमोशनली आपको हर्ट करेगा। आपने किसी को इमोशनली हर्ट किया होगा, तो वही व्यक्ति आपको इमोशनली हर्ट करेगा इस लाइफ टाइम में। आपने किसी को कई सारे प्रॉमिस किए होंगे, वो प्रॉमिसेस आपने किसी के साथ भी किए होंगे। पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। अगर वो आपने प्रॉमिस किए, कमिटमेंट किसी को दी और पूरा ना किया हो, तो वो चीटिंग बेस्ड होते हैं ऋण, जो आपको चुकाने होते हैं, क्लियर करने होते हैं। वही व्यक्ति होते हैं, सेम वैसा ही करते हैं आपके साथ। इन्हीं ऋणों को चुकाने के लिए हमें कई बार इनकारनेट होना पड़ता है इस अर्थ पे। इसी से हमारी जो डेथ बर्थ की साइकिल है वो चलती रहती। और ये इनकारनेशन सडन नहीं होते हैं, ना ही आप पर थोपे जाते हैं। आप खुद की इंटेंशन होती है आपकी कर्मा रिजॉल्व करने की। आप खुद अपनी फैमिली, सर्कमस्टेंसेस खुद चुनते हैं, ताकि आप इन जो पेंडिंग कर्माज हैं, आपके ऋण हैं, आप इनको रिलीज़ कर सकें, इनको पूरा कर सकें। और ताकि आप लेसन्स भी सीख सकें, अच्छे कर्म और बुरे कर्म के बीच में फ़र्क कर सकें, आपकी आंतरिक रूप से भी प्रगति हो सके और आपको मोक्ष मिल सके। ऐसे ही लेसन सीखते हुए हर एक आत्मा को मोक्ष मिलता है, मोक्ष की जर्नी वो तय करती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों से ही ऋणानुबंध बनते हैं, पर अच्छे कर्मों से भी हम बंधनों में फंसे रहते हैं। और लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्मों से अपने अल्टीमेट पर्पस को पूरा कर सकते हैं। अल्टीमेट पर्पस यानी मोक्ष को ध्यान में
रखते हुए ये दोनों ही बुरे और अच्छे कर्म, ये दोनों ही कर्मास हमें डेथ और रीबर्थ की साइकिल से बाहर नहीं आने देते हैं। और मोक्ष वो स्थिति है जहाँ आपकी कार्मिक बैलेंस शीट ज़ीरो होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। कि ना अच्छा कर्म रहे ना बुरा कर्म रहे, ना आपको अच्छे कर्म का फल भोगना पड़े ना बुरे कर्म का फल भोगना पड़े। अब कर्मा भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म में प्रेजेंट में आप जो भी फेस कर रहे हैं, जो भी फल आप भोग रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा, वो आपका प्रारब्ध होता है। और प्रारब्ध कर्म में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप उसे बदल नहीं सकते हैं, जैसा भी है जो भी है आपको भोगना पड़ता है। फिर दूसरा होता है संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो आपने भोगे नहीं अब तक। अब ये कर्म कुछ इस जन्म में आप भोग सकते हैं, कुछ नेक्स्ट बर्थ में भोग सकते हैं। जो अभी संचित में मतलब अभी आपके जो फल आपने भोगे ही नहीं। संचित कर्म में एक अच्छी बात होती है कि इससे आप आध्यात्मिक प्रगति के ज़रिए बदल सकते हैं। आप अपने फलों को, कि पास्ट लाइफ का आपको कोई बुरा कर्म होगा, अगर इस जन्म में आपको वो लिखा है भोगना, तो उससे आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल के उसे बदल सकते हैं। कई तरह के एसेंशन वर्क करके, मेडिटेशन करके, साधनाएं करके, कर्मा कॉन्शियस में रहकर भी, भक्ति करके भी आप उन कर्मों को बदल सकते हैं। समाज सेवा करना, गरीबों की मदद करना, एनिमल क्रूएलिटी बहुत हो रही है दिन ब दिन। कई केसेस आते हैं एनिमल क्रूएलिटी के, कई स्ट्रीट डॉग्स पे कोई कुछ कर रहा है, या अपने मटेरियल बेनिफिट के लिए जो भी चीज़ें हम बनाते हैं एनिमल्स की स्किन से, उनकी बोन्स से, उनके लिए कई तरीके से एनिमल्स पे क्रूएलिटी होती है। तो एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने जो बुरे दंड आपको भोगने हैं इस जन्म में, आप उन कर्मों को बदल सकते हैं कुछ अच्छा कर्म करके। तीसरा है आगामी। आगामी कर्म वो होते हैं जो कर्म आपने इस बर्थ में क्रिएट किए हैं। जो कर्म आपने अभी इस बर्थ में क्रिएट किए, अच्छे कर्म भी होंगे, बुरे कर्म भी होंगे, तो वो आगे चल के संचित कर्म में बदल जाते हैं। यानी जिनका फल आपको अगले जन्मों में या आगे और भी कई सारे आपके बर्थ होंगे, उनमें आपको वो भोगने होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आध्यात्मिक मार्ग पे चल के, ध्यान करके, मेडिटेशन साधनाएं करके आपके कर्म तभी कटते हैं, तभी वो रिलीज़ होते हैं जब आपका मन साफ होगा, आपकी इंटेंशन क्लियर होगी। ऐसा नहीं कि एक पल तो आप बुरा कर्म कर रहे हैं, फिर आपके दिमाग में आए कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर्म करता हूँ तो पिछला वाला बुरा कर्म कट जाएगा। इस इंटेंशन के साथ आपको आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं आना है। कर्म तभी ही करते हैं जब आपको डीपली आपको रियलाइज़ हो, आपको पश्चाताप हो, आपको अंदर से ग्लानि हो रही है कि आपने जिसको भी कुछ बुरा भला कहा है, हर्ट किया है, कोई भी अपराध किया है, और अब आपको डीपली रियलाइज़ हो रहा है, अंदर से आपकी आत्मा अंदर से आपको झकझोर रही है पूरी तरीके से। उस स्थिति में आप कि जैसे कि जो आप माफ़ी मांगते हैं, आप भगवान के सामने प्रेयर करते हैं कि आपको क्षमा कर दे उन कर्मों के लिए, तब जाके वो कर्म आपके करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।